हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का यहाँ पर कौन सा पाठ है? गुरु नानक देव। तो ये जो पाठ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है और इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पर जो पहला गद्यांश है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, पहला गद्यांश है और इस गद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मैं इस नोट्स के जरिए बताऊंगा। किस तरह से आपको प्रश्नों का उत्तर अपनी नोट्स में लिखना है, किस तरह से आपको अपनी परीक्षा में लिखना है। तो चलिए ध्यान दें, पहले यहाँ पर पहला जो गद्यांश है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गद्यांश है। चलिए ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वह प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। ये गद्यांश है। अब इस गद्यांश पर आधारित है पहला प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी गद्यांश आप हल करेंगे यानी जो भी आप नोट्स बनाएंगे जिस गद्यांश का, उस गद्यांश के शुरुआत के, जैसे यहाँ पर शुरुआत के शब्द क्या हैं, आकाश में जिस, इस तरह से डैश डैश कर देंगे आप लोग। लास्ट के शब्द क्या हैं, महत्व नहीं देता। आप देख लीजिए गद्यांश में लास्ट के शब्द हैं महत्व नहीं देता। इसके बाद है दूसरा, यहाँ पर पहला प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, तब आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गुरु नानक देव पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब देखो रेखांकित अंश क्या है यहाँ पर गद्यांश में। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। ये है रेखांकित अंश। अब इसी की व्याख्या लिखनी है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग आपको डाल देना है। कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह बताया है कि आकाश में जिस प्रकार 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार मानव के मस्तिष्क में किसी ज्योतिपुंज का उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही 16 कलाओं से युक्त स्निग्ध ज्योति महामानव थे। हमारे देश की जनता बहुत समय से गुरु नानक देव के जन्म को कार्तिकी महीने की पूर्णिमा के दिन मनाती आ रही है। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर किसको महत्व मिलना चाहिए? तो यहाँ पर ये देखो उत्तर, गुरु किसी एक ही क्षण को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वह प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। ये उत्तर है। कैसे लिखा जाएगा?
लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर उनके आध्यात्मिक को महत्व मिलना चाहिए। गद्यांश में ही उत्तर मिलेगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रमा कितनी कलाओं से परिपूर्ण होता है? तो यहाँ पर देखो लिखा है गद्यांश में ही, आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा इसका, चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध किस महामानव से है? तो कार्तिक पूर्णिमा का संबंध जो है गुरु नानक देव से है। गद्यांश में ही लिखा है। कैसे लिखना है उत्तर? कार्तिक पूर्णिमा का संबंध महामानव गुरु नानक देव से है। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर पहले गद्यांश पर आधारित जो भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर नोट्स आप बना सकते हैं, परीक्षा में लिखने का तरीका सीख सकते हैं। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तरों को बताऊंगा। अपनी बेहतर नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।